कहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी जो पूरे भारत में हिंदुत्व के प्रखर प्रतीक बनकर उभरे थे, आज उनके परिवार के लोग अगर किसी नकारात्मक विषय पे आकर एकजुट हुए हैं तो इसे उनकी सफलता कहा जाएगा या विवशता कहा जाएगा। जो पहचान छुपाने का षड्यंत्र है, इसने भारत की पहचान को बहुत भारी आघात दिया है। जहां तक हिंदू धर्म और संस्कृति की बात है, आप नाम के साथ आओ, उदारता के साथ सबका स्वागत है। अगर जो WTO का चैंपियन था, जिसने उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 1986 से शुरू करके गैट को WTO में कन्वर्ट किया, वो अमेरिका अगर कह रहा अमेरिका फर्स्ट, इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन पे उतना ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। और आश्वस्त रहिए, इस नए इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक नई शक्ति के साथ उभरेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज का डिस्कशन बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज हम छोटे से लेकर छोटे और बड़े से लेकर बड़े हर मुद्दे को लेकर बातचीत करने वाले हैं, जिसका सटीक तथ्य और तर्क के साथ जवाब देने के लिए जाने माने बीजेपी स्पोक्स पर्सन और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। एक एक कर हम सभी आपसे सवाल लेंगे और कई अहम मुद्दे हैं। ऐसे में शुरुआत भारत के दुश्मनों से करते हैं। भारत तीनों ओर से दुश्मनों से घिरा है। सीडीएस अनिल चौहान ने भारत को बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना की तिगड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी है। सर, क्या लगता है इंडिया को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, इससे पूर्व जो CDS जनरल विपिन रावत ने कहा था 2.5 फ्रंट की लड़ाई है, यानी आधा फ्रंट अंदर भी है। इस समय बाहर के आक्रमण से, भारत के बाहर के किसी भी षड्यंत्र से निपटने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारी सुरक्षा एजेंसियां और गुप्तचर एजेंसियां सक्षम हैं। ज्यादा बड़ी चुनौती घर के अंदर और उसको नैतिक और राजनीतिक समर्थन देने वालों से है। तो जिसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा कि हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। उस पक्ष पे हम ध्यान रखें तो सेना की दक्षता, सरकार की कूटनीतिक क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति भारत के किसी भी सुरक्षा हित को पूरी तरीके से सेफगार्ड करने में सक्षम है। बिल्कुल सुधांशु जी, ये तो बात इंटरनेशनल लेवल की हुई, लेकिन मैं देश की राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो भी खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति में 20 साल के बाद ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना, क्या सिर्फ BMC चुनावों तक इसको आप देखते हैं या इसके महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नए आयाम भी आपको नजर आता है? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है और ये बल्कि पारिवारिक मामला है, इसलिए इसका उत्तर तो कोई उनके ही पार्टी का प्रतिनिधि या प्रवक्ता बता सकता है। परंतु बाहर से जितना समझ में आ रहा है, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदू हृदय सम्राट परम श्रद्धेय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी जो पूरे भारत में हिंदुत्व के प्रखर प्रतीक बनकर उभरे थे, आज उनके परिवार के लोग अगर किसी नकारात्मक विषय पे आकर एकजुट हुए हैं तो इसे उनकी सफलता कहा जाएगा या विवशता कहा जाएगा, ये मैं महाराष्ट्र और मुंबई की जनता पर छोड़ता हूँ। सुधांशु जी, जब चर्चा हो रही है और बात उत्तर प्रदेश की ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, और चर्चा हर बार हर साल कांवड़ यात्रा पर पहचान छिपाने की भी होती है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक बड़ी साजिश है और हर बार ऐसा क्यों होता है? क्या ये एक बड़ी चुनौती भी है? क्यों आखिर हमें नेम प्लेट बदलने की जरूरत पड़ती है? पहचान क्यों छुपाने की जरूरत पड़ती है? देखिए, ये पहचान छुपाने का मर्ज और पहचान छुपाने वालों को बचाने का राजनीतिक मर्ज, दोनों भारत की राजनीति में बहुत गहरा है। विषय सिर्फ कांवड़ यात्रा का नहीं है। वक्फ बोर्ड पे साहब कागज नहीं दिखाएंगे, CA में कागज नहीं दिखाएंगे, पहचान छुपाएंगे। NRC होने ही नहीं देंगे, लव जिहाद में भी कागज छुपाएंगे, पहचान छुपाएंगे। तो ये जो पहचान छुपाने का षड्यंत्र है, इसने भारत की पहचान को बहुत भारी आघात दिया है। जहां तक हिंदू धर्म और संस्कृति की बात है, आप नाम के साथ आओ, उदारता के साथ सबका स्वागत है। 66 करोड़ लोग कुंभ में आए, 50 लाख विदेशी आए, अनेक गैर हिंदू आए। किसी ने नहीं कहा भाई आप आइए श्रद्धा भाव से। और ये भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म की विशेषता है कि हमारी धार्मिक यात्रा में गैर हिंदू शामिल होना चाहता है। आप बताइए, आप कह सकते हैं कोई गैर मुस्लिम हज करना चाहे? आपने कभी सुना है?
गैर क्रिश्चियन वेटिकन जाना चाहे? अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता इच्छा व्यक्त कर दे तो पहली शर्त होगी कन्वर्ट हो जाओ, हमारे यहाँ आओ, आप बाकायदा वो करिए, दर्शन करिए, स्नान करिए और चले जाइए। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं पहचान वाली बात, श्रीमती सोनिया गांधी जी 2001 में कुंभ में आई थी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, किसी ने रोका? कुछ नहीं, आइए साहब, आप रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है तो क्या हुआ, संगम में स्नान करके गई। पहचान के साथ आइए, कोई समस्या नहीं है। पहचान छुपाने से अर्थ यह होता है कि आप किसी गहरे षड्यंत्र के बारे में यह संकेत लगता है। इसलिए जो जो पहचान छुपाने की बात कर रहे हैं, उनके अंदर, उनके चेहरे के मुखौटे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा हुआ है, उन राजनीतिक दलों के चेहरे को भी देश को पहचानने की जरूरत है। बिल्कुल। और सुधांशु जी, समय इस वक्त ऐसा है कि अमेरिका पर भी बात होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें, चाहे मुद्दा टैरिफ को लेकर हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, डोनाल्ड ट्रंप का रुख बिल्कुल भी साफ नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। कभी वो नरमी दिखाते हैं, कभी वो सख्ती दिखाते हैं। तो क्या ऐसे में हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पहले जैसी केमिस्ट्री अभी भी बरकरार है? देखिए, जहां तक भारत की बात है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा है, उसमें हर देश के साथ भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए दृढ़ता से कूटनीति करता है। और जहां तक नेताओं की बात है तो बैरक ओबामा जी के समय में भी बहुत अच्छे संबंध रहे, फिर ट्रंप के ज़माने में बहुत अच्छे संबंध रहे, ट्रंप 1 में, उसके बाद बाइडेन के ज़माने में हमें प्रीडेटर ड्रोन मिला, S-400 लेने के बाद भी हमारे ऊपर वो नहीं हुआ, और अब जब ट्रंप 2 आया है तो भी भारत की स्थिति वैसी है। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये फूड फॉर थॉट है जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके लिए। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और यूनिपोलर की जगह, बाईपोलर की जगह यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया और कैपिटलिज्म ये मान लिया गया, कैपिटल, फ्री मार्केट, ओपन इकोनॉमी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। तो उस समय फ्रांसिस फुकुयामा ने एक किताब लिखी थी, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और उन्होंने उसमें एक लाइन लिखा था, वेस्ट हैज प्रूवन दैट इट इज द बेस्ट, नाउ इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। मगर 1995 में 1 जनवरी 95 को WTO बना, 2025 आते आते भूमंडलीकरण, उदारीकरण बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। अगर जो WTO का चैंपियन था, जिसने उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 1986 से शुरू करके गैट को WTO में कन्वर्ट किया, वो अमेरिका अगर कह रहा अमेरिका फर्स्ट, इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन पे उतना ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। और आश्वस्त रहिए, इस नए इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक नई शक्ति के साथ उभरेगा। बिल्कुल सर, अमेरिका की बात की तो पाकिस्तान की भी